हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान दर्शन कोचिंग सेंटर में आपका पुनः स्वागत है केमिस्ट्री क्लास के लिए। पिछले क्लास में आपको बतलाया गया था कि धातु कर्म का कौन कौन सा प्रोसेस है। आज हम एल्युमिनियम धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले इसका हेडिंग देखिए, एल्युमिनियम। इसके बारे में कुछ हम लोग जो 8-9 क्लास से ही पढ़ते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन जाने। इसका संकेत क्या होता है? Al परमाणु संख्या 13 परमाणु द्रव्यमान 26.98 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेल में बनाएंगे तो 2, 8, 3। सेल कक्षा में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 सब सेल में नियॉन 3s2 3p1 इनर्ट गैस के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये 3 टाइप से दे रहे हैं। इसके बाद उपस्थिति अकुरेंस, उपस्थिति में धातु 2 रूप में पाया जा सकता है, स्वतंत्र और संयुक्त अवस्था में। तो एल्युमिनियम की बात करते हैं, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, जबकि संयुक्तावस्था में यौगिकों के रूप में मिलते हैं। तो ध्यान देंगे, एल्युमिनियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, एक संयुक्त अवस्था में केवल यौगिक के रूप में मिलते हैं। इसके बाद प्रमुख अयस्क इम्पोर्टेंट ओर्स। एल्युमिनियम का 4 अयस्क पिछले क्लास में भी दिया गया है। फर्स्ट में देंगे बॉक्साइट Al2O3 into 2H2O, कोरंडम
Al2O3 क्रायोलाइट Na3Al F6 और चौथा के 4th नंबर अबरक K2O into Al2O3 into 6SiO2 into 2H2O। सबसे इंपॉर्टेंट अयस्क इसमें बॉक्साइट है। फिर से सुने, 4 कोर्स बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट और अबरक। ये 4 में से सबसे इंपॉर्टेंट अयस्क बॉक्साइट है। इसी से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण करना है। नेक्स्ट इसका निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन। तो हमें याद रखना है कि एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम को निकालने के लिए सबसे पहले उसमें उपस्थित अशुद्धियां जैसे Fe2O3, TiO2, SiO2, ये सब गैंग के रूप में बॉक्साइट अयस्क में होते हैं। इसे हटा दिया जाता है और हटाने के बाद बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम निकालने के लिए 3 तरीका अपनाया जाता है। 3 चरण में होता है जो निम्नांकित है। फर्स्ट मेथड है शुद्ध एल्युमिना का उत्पादन। शुद्ध एल्युमिना का उत्पादन। सेकेंड मेथड है एल्युमिना का वैद्युत अपघटनी अवकरण। और थर्ड मेथड है एल्युमिनियम का शुद्धिकरण। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम को प्राप्त करने के लिए 3 स्टेप में हमको जाना है। फर्स्ट स्टेप है शुद्ध एल्युमिना का उत्पादन। सेकेंड है एल्युमिना का वैद्युत अपघटनी अवकरण और थर्ड है एल्युमिनियम का शुद्धिकरण। तो बारी बारी से तीनों को फिर से हम देखें। शुद्ध एल्युमिना का उत्पादन फर्स्ट नंबर है प्रोडक्शन ऑफ प्योर एल्युमिना। ध्यान देंगे, शुद्ध एल्युमिना का उत्पादन हम बॉक्साइट अयस्क से करेंगे। इसके लिए बॉक्साइट अयस्क को महीन चूर्ण बनाकर या पीसकर चूना के साथ मिश्रित कर या चूने की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ
गर्म करते हैं और ऐसा करने से सबसे पहले सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। फिर से सुने, बॉक्साइट अयस्क को महीन चूर्ण बनाकर या पीसकर चूना की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप सबसे पहले सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। तो देखिए इसका इक्वेशन, Al2O3 प्लस Na2CO3 चूना 2NaAlO2 प्लस CO2 सोडियम एल्यूमिनेट। तो छात्रों, बॉक्साइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ चूना की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। इक्वेशन पर ध्यान देंगे, याद रखेंगे। इसी सोडियम एल्यूमिनेट को फिर हम अच्छी तरह से छान लेते हैं और छानने के बाद 323 से 333 केल्विन तापक्रम पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं। तो सोडियम एल्यूमिनेट को छान लेंगे। देखिए इसका इक्वेशन, 2NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट जल की उपस्थिति में H2O, इसका 3 अनुभाग लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं 323 केल्विन से 333 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ऐसा करने से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अवक्षेप के रूप में देखिए सिंबल नीचे की ओर एरो है, प्लस Na2CO3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर से आए, इसको हम दोहरा देते हैं। सोडियम एल्यूमिनेट जो प्राप्त हुआ था उसे छान लेने के बाद जल के साथ मिश्रित कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस 323 से 333 केल्विन पर प्रवाहित करते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के इस अवक्षेप को सुखा लिया जाता है और 1473 केल्विन ताप पर सुखाने के बाद 1473 केल्विन ताप पर इसे गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। देखें समीकरण इसका, 2AlOH का होल 3 1473 केल्विन Al2O3 प्लस 3H2O, इसको हम कहेंगे अब प्योर एल्यूमिना। तो शुद्ध एल्यूमिना का उत्पादन 2 स्टेप में किए। सबसे पहले बॉक्साइट अयस्क से सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अपक्षेप के रूप में परिणत हुआ है और फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अपक्षेप से 1473 केल्विन टेम्परेचर पर प्योर एल्यूमिना, शुद्ध एल्यूमिना की प्राप्ति हो गई। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। सेकेंड स्टेप है एल्यूमिना का
वैद्युत अपघटनी अवकरण। पॉइंट नंबर 2, एल्यूमिना का वैद्युत अपघटनी अवकरण इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना एल्यूमिना का वैद्युत अपघटनी अवकरण के लिए सबसे पहले आपको एक डायग्राम देना है वैद्युत अपघटनी सेल का, इस प्रकार। तो देखें डायग्राम आपका तैयार हो गया। यही एक वैद्युत अपघटनी सेल है। इस सेल में सबसे पहले जाने कि 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। एक इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट की छड़ के रूप में, एक ग्रेफाइट का रड है, यह एनोड का कहलाता है, और दूसरा इलेक्ट्रोड का काम करता है एक पात्र का अंदर का ताला वाला स्तर एक कैथोड का आकार करता है। वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है। एल्युमिनियम के निष्कर्षण के दौरान इस पात्र में सबसे पहले क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार एल्युमिनियम का निष्कर्षण है CaF2
क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार के मिश्रण को लिया जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित करके गर्म किया जाता है। 1140 केल्विन तापक्रम पर मिश्रण पिघल जाता है। इसमें एल्यूमिना वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। वैद्युत अपघट्य, या इसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे, वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। क्रायोलाइट क्या करता है? यहां पर एक क्वेश्चन देता है कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट क्यों मिश्रित किया जाता है? दो काम करता है यहाँ क्रायोलाइट, नोट कीजिएगा। क्रायोलाइट एल्युमिनियम के निष्कर्षण के दौरान द्रवणांक को कम कर देता है। वैद्युत अपघट्य के या एल्यूमिना की द्रवणांक को कम कर देता है और विद्युत चालकता को बढ़ा देता है। तो एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट एल्यूमिना की द्रवणांक को कम कर देता है और विद्युत चालकता को बढ़ा देता है। तो ध्यान देंगे, फिर से आए टॉपिक्स पर। सबसे पहले क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार को मिश्रित किया जाता है। इसके बाद एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन होता है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप एल्यूमिना टूट जाता है, उसका अपघटन हो जाता है, जिसे हम इस प्रकार से दिखाएंगे। Al2O3 2Al3 प्लस 3O2 माइनस, अगेन 2Al3 प्लस 6E इक्वल टू 2Al, एक कैथोड पर होगा, 3O2 माइनस इक्वल टू 3O प्लस 6E एनोड पर होगा। तो दो चीज है, कैथोड पर एल्युमिनियम मुक्त हो रहा है और एनोड पर ऑक्सीजन। तो हमको इससे मतलब नहीं रखना है। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण कैथोड पर मुक्त हो गया है। जब एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन हुआ तो एल्युमिनियम धातु कैथोड पर मुक्त हो गया। इस तरह से एल्युमिनियम का निष्कर्षण पूरा हो जाता है। इसके निष्कर्षण के बाद थर्ड स्टेप में शुद्धिकरण, एल्युमिनियम का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक लाइन में हो जाएगा। उपरोक्त विधि से प्राप्त एल्युमिनियम लगभग 99.5% शुद्ध होता है। इसमें लोहा तथा सिलिकॉन अशुद्धि के रूप में होते हैं। जब इसका शुद्धिकरण वैद्युत अपघटन विधि द्वारा कराया जाता है
तो 99.99% शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। और लास्ट में ये डिस्कशन कंप्लीट हो गया। लास्ट में यूजेज, उपयोग, एल्युमिनियम का उपयोग। कभी कभी एग्जामिनेशन में एल्युमिनियम का उपयोग पूछता है, दो चार उपयोग आप जानते हैं, ऐसे ही दे देंगे। फर्स्ट उपयोग है बर्तन बनाने में, सेकेंड मिश्र धातुओं के निर्माण में, थर्ड नंबर एल्युमिनियम के पत्थर बनाने में, और लास्ट नंबर एक और दे दीजिएगा, विद्युत तार बनाने में। तो छात्रों, आज का क्लास यहीं स्टॉप होता है। इसे प्रिपेयर्ड करेंगे, तैयार करेंगे और सूचित करेंगे। थैंक्स।